बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 4.5 है, 9th क्लास का मैथ्स है। टॉपिक फैक्टराइजेशन है, सेक्शन सी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एक्सरसाइज के पहले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूले देखते हैं इसमें। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो ए क्यूब बी क्यूब, अलग अलग दोनों पे जब क्यूब हो इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब माइनस हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में सेम टू सेम यही चीज है। सिर्फ और सिर्फ फर्क आपको नजर आ रहा है माइनस कहाँ पर आ रहा है। तो जब प्लस का फॉर्मूला होगा तो ये एक ही जगह माइनस आएगा, और माइनस के फॉर्मूले में भी एक ही जगह माइनस आएगा, वो यहाँ पर। सही है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो सवाल में दो वैल्यूज होंगी, क्यूब में या 3 के टेबल की पावर होगी, तब इसमें से फॉर्मूला लगेगा। जब बीच में प्लस की साइन है तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर माइनस की साइन है तो फिर थोड़ा सा ट्रिक है, देख के अगले सवाल में बताऊंगा। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट करते हैं। देखो पहला पार्ट है, देखो क्यूब में वैल्यू है। इसमें आपको क्यूब में वैल्यू नजर नहीं आ रही, 11 क्यूब में नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो क्यूब में ना हो तो पहले देखो कॉमन है दोनों में। देखो ए नजर आ रहा है दोनों में, तो इसमें कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो ए 6 और 1, तो A6 3 के टेबल की पावर है, देखो क्यूब का नंबर है, 6 पावर है। यहाँ पर 27 भी क्यूब का नंबर है, 8 क्यूब का नंबर है। X9 देखो 3 के टेबल के नंबर या क्यूब के नंबर आपको नजर आएंगे, तो ये आपको पहचान नजर आएगी कि ये क्यूब के सवाल है। सही, तो इसमें से मैं आपको पार्ट नंबर 2 करा देता हूँ, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 8, 3 पार्ट करा देता हूँ कि आपके डाउट अच्छे से क्लियर रह जाए। पार्ट नंबर 2 में कॉमन भी लेना है, A11 ए स्क्वायर B9। पहले तो देखते हैं कॉमन क्या है दोनों में। दोनों में ए है, जो ए की छोटी पावर है वो कॉमन आएगी, तो ए की सबसे छोटी पावर इसमें A11 और ए स्क्वायर, तो ए की छोटी पावर ए स्क्वायर आ रही है, ए स्क्वायर कॉमन। 11 में से 2 निकाल लूँ तो 9 बचे। ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो लिखेंगे नहीं यहाँ, तो B9। अब ये हो गया एज इट इज। और यहाँ पर एक क्यूब में बनाना है, तो ये 9 पावर है। बाहर क्यूब बनाते वक्त हमें क्यूब रखना है, अंदर ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 9 बन जाए, तो वो 3 है। यहाँ पर B9 है, बाहर तो क्यूब रखना है, अंदर भी क्यूब ही आएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये ए की जगह ये रखोगे, बी की जगह आप ये रखोगे। सही, कलर हाईलाइट अलग कर देता हूँ। तो जहाँ ए नजर आता है फॉर्मूले में वहाँ ए क्यूब है, जहाँ बी नजर आएगा वहाँ बी क्यूब लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। जहां फॉर्मूले में आपको ए नजर आ रहा है, ए क्यूब था ना, अब यहाँ सिर्फ ए लिखना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है। बी नजर आ रहा है तो ये बी के अंदर ब्लू हाईलाइट से जो वैल्यू वो लिखनी है। बाहर कॉमन आई हुई वैल्यू एज इट इज आती है। सही, ए प्लस बी इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, यहाँ पर इस सवाल में एक दफा और क्या, यहाँ पर वापस से क्यूब में नजर आ रहा है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला यही वाला एक और दफा अप्लाई करोगे, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब सेम वर्ड एज इट इज आएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे का ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ पर एक ब्रैकेट मैंने गड़बड़ की, यहाँ ए क्यूब का स्क्वायर आएगा, यहाँ बी क्यूब का स्क्वायर आएगा, ए क्यूब और बी क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आनी थी। सही, और 3 2 जा 6, ये आपका आंसर आ गया। एक और पार्ट करते हैं, अच्छे से डाउट क्लियर हो। एक और पार्ट करा देता हूँ, पार्ट नंबर 3 था ना, A6 + 1। तो यहाँ पर A6 है, बाहर हमें 3 पावर रखनी है तो अंदर 2। 1 का क्यूब, 1 ऐसा नंबर है क्यूब और स्क्वायर हर चीज में आ जाता है। सही, फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहां फॉर्मूले में ए नजर आ रहा है ए स्क्वायर, बी नजर आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर
ए स्क्वायर वैल्यू का, ए पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह आपने ए स्क्वायर पुट किया। फिर यहाँ ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह 1, फिर यहाँ पर बी की जगह 1, बी पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए 4 ए स्क्वायर प्लस 1। सही, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें और कुछ नहीं हो रहा क्योंकि क्यूब नहीं बना। पार्ट नंबर अपॉन वाला था पार्ट नंबर 8। ये है x6/27 प्लस 8/x³। ये हमारा किसका क्यूब है, x6 है, तो x/3 का क्यूब है। 6 पावर है, बाहर 3 तो अंदर 2। ये हमारा 8 2 का क्यूब है, x पर क्यूब है वो बाहर आ गया तो अंदर कोई पावर नहीं जरूरत, क्योंकि अंदर पावर ना होने का मतलब 1 है, 1 3 जा 3 रह जाता है। ये करा आपने, फॉर्मूला लिखा, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी है, पहले a की वैल्यू x² अपॉन 3, b की वैल्यू 2/x, फिर a स्क्वायर का मतलब x² अपॉन 3, इसके बार स्क्वायर। ए बी का मतलब a की वैल्यू x² अपॉन 3 है और b की वैल्यू 2/x है, फिर प्लस बी स्क्वायर में मतलब 2/x के ऊपर स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज आएगी क्योंकि प्लस में कोई चीज सॉल्यूशन नहीं करना है। यहाँ पर स्क्वायर होगा तो x4 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 2x है, यहाँ 1x है, कट गया ऊपर नीचे, एक जैसी वैल्यू कट जाती है तो ऊपर एक x बच रहा है। नंबर की बात करें तो 2 और 3 बच रहा है, तो जो नंबर ऊपर बच रहा है वो यहाँ पर आएगा 2/3। 2 का स्क्वायर 4x²। ये आपका आंसर आ गया। सही है, तो ये प्लस वाले थे, 3 पार्ट मैंने करा है, बाकी सारे के सारे एक जैसे हैं सवाल में। जैसे ये ए बी क्यूब है तो यहाँ पर आपका ए बी का होल क्यूब बन जाएगा। ये 3b6 है तो 3b² का स्क्वायर बन जाएगा। सही, ये 512 है, 512 अगर आपको क्यूब का ना पता हो तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। वैसे 512 हमारा बन जाता है ये 766 का, नहीं 6 का क्यूब 216 होता है, 7 8 8 का क्यूब बनता है ये। सही, तो 8 का क्यूब है ये, तो यहाँ पर इस सवाल में ए बी क्यूब और 8 का क्यूब बन जाएगा। सही है, ये वाले सवाल थोड़ा तो ट्रिक हिंट दे दी आपको, आसानी हो जाएगी सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई फर्क नहीं है माइनस के फॉर्मूले में। वैसे तो ये क्यूब है, माइनस के फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो सर्कल किए हैं ये डायरेक्ट हो जाएंगे, जो सर्कल नहीं किए वो अलग है। क्यों अलग है, यही बात याद रखना कि जब क्यूब के सवाल में 3 पावर हो या 9 पावर हो तो डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर 6 पावर है और साइन अगर माइनस है, तो याद रखना, अगर 6 पावर हो साइन माइनस हो तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, स्क्वायर फॉर्मूला फिर क्यूब फॉर्मूला लगेगा। ये बात हमेशा आपने जहन में रखनी है कि जब 6 पावर होती है तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, बाद में क्यूब का फॉर्मूला लगता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं सवाल पहला जो है वो तो सिंपल है, वो डायरेक्ट कराता हूँ, 6 पावर वाले बाद में कराता हूँ। सही, x³ माइनस 8y³। सही, तो ये x का क्यूब है और 8 बनता है 2 का क्यूब, फॉर्मूला माइनस का लगेगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, a³ माइनस b³ a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। तो माइनस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है। सही, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y, a² का मतलब x², ए बी का मतलब x को मल्टीप्लाई करेंगे 2y से और b² का मतलब 2y का स्क्वायर, x माइनस 2y x² 2xy 4y²। सही है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। एक और देख लेते हैं। ये देखो 6 पावर वाला सवाल है ना, ये वाला मैंने आपको बताया, तो ये जैसे माय सॉल्व होगा उसको उस हिसाब से उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सही,
तो ये भी 6 पावर है, लेकिन एक में 6 पावर है, एक में 3 है, तो आपको डायरेक्ट क्यूब के फॉर्मूले से ही करना है। 9 पावर है तो भी क्यूब के फॉर्मूले से करना है, तो एक ये 7 पहले करा देता हूँ, फिर दूसरे जो अलग हैं वो अलग करा दो। सही, 27 एक्स क्यूब माइनस 8y6। यहाँ पर हम देखें तो किसका क्यूब है, 3/x का क्यूब हो जाएगा। ये किसका है, 2y। बाहर क्यूब है तो अंदर 2 आएगा 6 पावर को इक्वल करने के लिए। फॉर्मूले का रीजन देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, तो ये हो जाएगा 3/x माइनस 2y स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का मतलब 3/x का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी का मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, तो 3x 2y स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर 2y स्क्वायर का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड करेंगे तो 3/x माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज आ गया। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 जा 6, ऊपर y स्क्वायर नीचे x, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रहती है, नीचे की नीचे, यहाँ 4y4। ये आपका आंसर आ गया। सही है, तो ये पार्ट नंबर 7 जो सिंपल थे वो मैंने करा दिए। सही, अब आ जाते हैं जो 6 पावर वाले। पहले तो पार्ट नंबर 5 पर आते हैं। ये दिया x6/64 माइनस 64/x6। अब ये पावर 6 में और भी कुछ शर्त है। शर्त ये है कि ये नंबर स्क्वायर का होना चाहिए, पावर 6 हो और नंबर स्क्वायर का हो, तो पहला स्टेप आपका ये होगा स्क्वायर फॉर्मूला, फिर आपका क्यूब फॉर्मूला। ये बात याद रखना। सही, तो यहाँ पे देखो नंबर स्क्वायर में भी बनता है, तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स 6 है तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स क्यूब का। नीचे 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। फिर आपके भाई यहाँ 64 है तो 8 और नीचे एक्स क्यूब। सही है, तो ये आपने स्क्वायर पहले बनाया, फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर का जो पहली एक्सरसाइज में किया था 4.1 में, इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 8/x क्यूब, फिर एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस 8/x क्यूब। जब आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो देखोगे ये दोनों वैल्यूज में क्यूब का बन रहा है। देखो ये वाला नंबर भी क्यूब का बन रहा है, x/2 का क्यूब बन गया, ये भी बन गया। अगर इसी तरह हो कि पहले स्क्वायर बने और बाद में क्यूब भी नंबर का बने, तो यही स्टेप होता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो, फॉर एग्जांपल पहले स्क्वायर प्रॉपर नहीं बन रहा हो, तो डायरेक्ट क्यूब का लगाओगे। अगर स्क्वायर का लगाने के बाद यहाँ पर क्यूब ना बने तो भी आपने डायरेक्ट ही करना होता है। सही, तो ये देखो ये क्यूब भी बन गया, ये भी क्यूब बन गया, ये प्लस में बन गया है, और यही वैल्यू माइनस में बन गई ना, x/2 का क्यूब और यहाँ पर 2/x का क्यूब। ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। जो फॉर्मूला लगता है वो आपने लिखना जरूरी पड़ता है। तो ये तो मैं यहाँ फॉर्मूले के रीजन दे रहा हूँ, यहाँ पर आगे कर रहा हूँ। तो क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी लग रहा है मेरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी लग रहा है। दोनों फॉर्मूले लिखूंगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले लिखे, अब वैल्यू को सिंप्लीफाइड करके लिखूंगा, पहले प्लस वाला लूंगा। तो ये a की वैल्यू x/2, फिर प्लस 2/x, फिर फॉर्मूले में a स्क्वायर होता है, x/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी x/2 2/x, फिर 2/x का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला खुल गया प्लस से। अब माइनस वाली वैल्यू से खोलूंगा, सेम टू सेम यही स्टेप है, सिर्फ माइनस प्लस की चेंजिंग होगी, बाकी पूरा पूरा आप बगैर यहाँ वहाँ देखे भी आप सॉल्यूशन को यहाँ से कॉपी कर लोगे, सिर्फ साइन को चेंज कर लोगे। सही, 2/x x/2 का स्क्वायर प्लस x/2 2/x प्लस 2/x का स्क्वायर। सही, तो ये हो जाता है x/2
2 अपॉन एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ 2 से 2 कट गया, एक्स से एक्स कट गया तो 1 बचा, कुछ नहीं बचता, लिखना जरूरी है। 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x अपॉन 2, 2 अपॉन एक्स। माइनस प्लस में कोई भी कटिंग नहीं होती, सही, मल्टीप्लाई में कटिंग होती है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, सेम एक्स से एक्स, 2 से 2 कट गया, +1, और फिर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। चाहो तो आप ये दो ब्रैकेटों को, फिर ये दो ब्रैकेट को अरेंज भी कर सकते हो, ना करना चाहो तो ना भी करो, सही। ये था 6 पावर वाले कोई भी सवाल का तरीका। तो ये भी देखो, 6 पावर तो दी हुई है, लेकिन ये 8 स्क्वायर का नंबर नहीं है, नॉट अ स्क्वायर। जब नहीं है स्क्वायर, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट आपने स्टेप क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है, सही है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न नंबर 7 का थोड़ा सा स्टेप समझा देता हूँ। 8x6 1/729 दिया, तो ये 8 किसका क्यूब है, 2 का। पावर 6 होने के बाद भी हम स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि 8 स्क्वायर का नंबर बनता नहीं है, सही। 729 हमारा 7 का क्यूब होता है, चेक कर लो अगर ना पता हो तो। किस तरह करोगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, देखो 3 दफा 7 को मल्टीप्लाई करने मतलब 7 का क्यूब नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये 9 का क्यूब है, 729 बनता है, तो यहाँ 9, सही। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फिर ये वाला हो गया, ये A6B6 है, यहाँ पर भी देखो स्क्वायर भी बन रहा है, क्यूब भी बन रहा है। तो इसको आपने पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद क्यूब फॉर्मूला लगाना है, सही। फिर आपके भाई ये 12 पावर वाला सवाल है, इसमें भी इसी तरह पहले स्क्वायर फार्मूला लगेगा, फिर क्यूब फार्मूला लगेगा, सही। वैसे तो ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए बचे हुए सवाल को कर लो, इस सवाल को आप ऑमिट कर सकते हो। यहाँ तक आके आपके फैक्टराइजेशन वाली जितनी भी एक्सरसाइज थी वो मैंने सारी कंप्लीट करा दी, 4.1 टिल 4.5। अगर मेरी वीडियो किसी ने पिछली नहीं देखी, पिछली एक्सरसाइज समझनी है, तो पिछली वीडियो देख ले, अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चैप्टर 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसके बाद चैप्टर 5 भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पर आएंगे, सही। तो आज के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा।